शुगर स्टॉक्स में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, एक बार शुगर स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर सारे लेकर आते हैं और आपको बता देते हैं कि न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट सबसे पहले हमने आपके सामने रखा था। शुगर केन जूस सिरप से इथेनॉल बनाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कर्ब सारे हटे हैं, जिसके चलते ये स्पेस आज फोकस रडार पर है। इससे जुड़ी सारी डिटेल में हमें बताने के लिए अब विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, शुगर स्पेस में इक्विटी मार्केट्स में तो बढ़िया तेजी है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह आप बताइए। देखिए, एक E20 जो पेट्रोल चल रहा है, जहां पे आपको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो इजाज़त सरकार की मिली हुई है और आगे चलकर 28 और 30% का भी टारगेट है सरकार का, और हमने E20 ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल भी किया था। लेकिन उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इससे गाड़ी की इंजन पर असर होता है, माइलेज पर असर होता है, मेंटेनेंस खर्च बढ़ते हैं। हालांकि वो बहुत ही माइनर होता है, ऐसी सरकार की तरफ से कहा भी गया था, लेकिन इस तरह की पूरी तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि इसके खिलाफ जो PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। यानी E20 जो प्लांट वे में E20 पेट्रोल जो चल रहा है वो जारी रहेगा। तो ये अच्छी खबर है। जो भी मैं इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, जिसमें अगर शुगर स्पेस से देखें तो बलरामपुर चीनी है, इसके अलावा रेणुका शुगर जैसी कंपनियां हैं जो ये मेजर प्लेयर है, तो इनको काफ़ी फायदा होने वाला है। दूसरे यहाँ पे कहानी ये भी कहा जा रहा है कि इससे करीब करीब 1,18,000 करोड़ रुपए सिर्फ किसानों को भुगतान हुए हैं, गन्ना किसानों को, क्योंकि इथेनॉल की वजह से उन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, मिले समय पे भुगतान कर पा रही है, उनके कैश फ्लो में सुधार हुआ है क्योंकि OMC समय पे पैसे देती है। साथ ही अगर भारत के हिसाब से देखें तो अपने इंपोर्ट बिल में आपको करीब करीब 1,36,000 करोड़ रुपए तक सेविंग हुई है। तो एक बड़ा चंक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे ना दिखे, हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो ऑटो सेक्टर के हिसाब से, लेकिन अगर ओवरऑल अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये अच्छी खबर है। और हम अगर सिर्फ क्रूड पर अपनी डिपेंडेंसी रखेंगे तो फिर हमें बार्गेनिंग पावर हमारी खत्म हो जाएगी। हमें डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को चलना पड़ेगा। 70s के दौर में हमने देखा था कि ब्राजील और US जैसी कंट्रीज में इस तरह के मूवमेंट आए थे जहां पे बायोफ्यूल का इस्तेमाल हुआ था फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे। तो वो समय है, भारत को भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, वो गाड़ियां नहीं चलेंगी। पैरेलली दोनों ही मार्केट डेवलप होंगे और अच्छी खबर है। एक और खबर यह है शुगर कंपनियों के लिहाज से कि नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुगर का सीजन शुरू होता है, उस सीजन को लेकर कहा जा रहा है इस बार काफ़ी अच्छी क्रॉप होने वाली है, क्योंकि इस बार की जो बारिश है, मानसून का सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है। तो उत्पादन काफ़ी पिछले सीज़न से कहा जा रहा है 18 से 20% ज़्यादा होगा। हमने पिछली बार भी देखा था, जो ऑनगोइंग सीज़न अभी चल रहा है 30 सितंबर तक के लिए, वहाँ पर भी 10 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी। नए सीज़न में भी कहा जा रहा है कि वापस से एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलेगी। तो दोनों फ्रंट पर अच्छी खबर है। एक, उनके मिनिमम सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। इथेनॉल के प्राइसिंग भी आगे चलकर नवंबर दिसंबर के आसपास रिवाइज हो सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट की भी इजाजत मिल सकती है, और एथेनॉल को बनाने को लेकर कोई अभी चिंता नहीं है। तो ये सारे फैक्टर शुगर कंपनियों के लिए, शुगर मिलों के लिए पॉजिटिव है, उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। एब्सोल्युटली। विश्व मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे फैक्टर्स हमें बताने के लिए। तो शुगर स्पेस की और शुगर शेयरों की मिठास बड़ी है, और इससे जुड़ी सारी डिटेल और इसके पीछे की सारी वजह हैं जो हैं वो आपके सामने इस वक्त हमने रखी। एक्सपर्ट से शुगर स्टॉक्स पर बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहेंगे। सरकार लगातार फोकस कर रही है तमाम सेक्टर्स की बेहतरी के लिए, चाहे फिर वो शुगर स्पेस हो, चाहे फिर वो सेमीकंडक्टर स्पेस हो, या फिर वो FMCG और कंजम्पशन का स्पेस। और इसी के चलते स्पेस और सेगमेंट वाइज हम काफ़ी हद तक एक्शन और मूवमेंट देख रहे हैं।